मैं डीडीजी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे एकांब एवं पिपीली के विधायक गणों को सम्मानित करें और स्वागत करें। इस भव्य अवसर पर आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आदर एवं आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं डीडीजी सर से पूरा अनुरोध करूंगी कि वो हमारे प्रिय मार्गदर्शक डीजी सर को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें और स्वागत करें। अप्लाई कर रहे हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बापुरा नंद मलिक जी, माननीय मत्स्य मंत्री गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, आपका जो जोशीला भाषण था, जो आपने ऊर्जा का संचालन किया, मैं तहे दिल से पूरे ICR की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाल के हम सबका उत्साह बढ़ाया। श्री आश्रित पटनायक जी, MLA पीपली, श्री बाबू सिंह जी, MLA भुवनेश्वर, मैं आपका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप यहाँ पे आके हमारा हौसला अफजाई की और आपकी प्रेजेंस से जरूर हमें उत्साह का वर्धन हुआ है। ICR के DG और डेर के सेक्रेटरी डॉक्टर ML जाट जी का भी अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी अगुवाई में ये प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। मैं मेरे सहयोगी DDG महोदय, ADG महोदय, डायरेक्टर साहिबान, इन सब का यहाँ इस प्रोग्राम में आने पर और हमारा साथ। मित्रों, एक अभियान चल रहा है देश में आज से, विकसित कृषि संकल्प अभियान। खेती में आमदनी बढ़ानी है, उत्पादन भी बढ़ाना है, केवल फसलें नहीं। हमारी कल्पना है एकीकृत खेती, मतलब फसल भी हो, गेहूं, चना, धान, फल फूल सब्जी भी हो, लेकिन मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, यहां तो सीप से मोती भी बनाए जा रहे हैं। ये जितने तरीके हो सकते हैं उससे किसानों की आमदनी बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है। सीफा आकर आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं, यहाँ के वैज्ञानिकों ने रिसर्च से, प्रयोग, नई टेक्नोलॉजी देके यहाँ मछली के उत्पादन को बढ़ाने में नई नई प्रजातियां, लगभग 33 नई प्रजातियां तैयार की गई। और आजकल ऑर्नामेंटल मछलियां भी, मतलब खाने के लिए नहीं, घर सजाने के लिए भी मछलियों का उपयोग, उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। उसकी भी 18 प्रजातियां विकसित की है। ये सब आय बढ़ाएगी मछली पालकों की भी, किसानों की भी। और हमारा संकल्प यही है कि किसानों की आमदनी लगातार बढ़ती रहे, वो अन्न के भंडार भी भरते रहे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें और देश को विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उसी दृष्टि से जो बहनों की ताकत लगी है आज मछली पालन के विभिन्न कामों में, वो अद्भुत है। बहनें भी क्यों गरीब रहे, उनकी आंखों में आंसू नहीं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, दीदियां लखपति बनेगी। प्रधानमंत्री जी का ये अभियान चल रहा है और विकसित कृषि संकल्प अभियान इसको पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। पसीने की पूरी कीमत देना है भाई, इसलिए उत्पादन की लागत में 50% से ज्यादा मुनाफा जोड़ के MSP तय किया गया है। धान भी अब 2369 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। यहाँ की सरकार जो अतिरिक्त देती है वो अलग है। और एक सब्जेक्ट है सर, ऑपरेशन सिंधु के देखिए, ये जब देश में कोई संकट आता तो पूरा देश एक है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। तब कोई पार्टी नहीं होता, केवल अपना देश होता है। और देश के पक्ष को, सच्चाई को रखने के लिए सभी दलों के सांसद एकजुट होकर देश में जा रहे हैं। राष्ट्र प्रथम, बाद में हम। हमारे उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डॉक्टर राजवीर जी, डॉक्टर नायक जी, डॉक्टर जैना जी, हमारे ADG डॉक्टर प्रधान जी, हमारे डायरेक्टर्स, किसान भाइयों, वैज्ञानिकों और सबसे अहम महिला शक्ति, ये
हम विकसित भारत और विकसित कृषि की बात करते हैं तो विकसित भारत बनाने के लिए 4 पिलर हैं: युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता किसान। चारों यहाँ बैठे और मार्गदर्शन करने के लिए मंच, इससे बड़ा संयोग नहीं हो सकता और भारत को विकसित बनाने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में किसान और वैज्ञानिक इकट्ठे एक साथ चलने के लिए आज महाप्रभु की धरती पे इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है और उसी कड़ी में दूसरा कार्यक्रम है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये कार्यक्रम महिला शक्ति पे फोकस है। महिलाएं आगे आएंगी तो कृषि नहीं, परिवार नहीं, देश आगे बढ़ेगा। और जो आप लोगों ने इनोवेशन किए हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं और उड़ीसा उसमें काफी अग्रणी है, मैं उड़ीसा सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ महिला सशक्तिकरण के। खेती में जैसे माननीय मंत्री जी वहाँ चर्चा कर रहे थे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स की, और जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करते हैं तो पुरुषों को बात करोगे वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नहीं करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यदि सक्सेसफुल होगा तो वो महिलाएं ही कर सकती है, क्योंकि उनको सिंप्लिसिटी चाहिए। पुरुषों को गेहूं, धान, मक्का बीज के अपना छुट्टी पालेंगे। यदि मछली पालन करना है, यदि पशुपालन करना है, यदि सब्जी बोनी है, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी कड़ी में ये एक तरफा नहीं है। यहाँ पे हमारे आने से पहले भी चर्चा चल रही थी, वैज्ञानिक संवाद कर रहे थे, और संवाद आज भी होगा, आगे भी होगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी परेशानियां क्या है और उनको लेके हम और क्या अनुसंधान करें। डिमांड ड्रिवन रिसर्च पे फोकस है हमारे माननीय मंत्री जी का, और डिमांड आपसे आएगी तो वही सुनने के लिए आए। टाइम कम है, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे इस संस्थान में आने के लिए। तो महोदय, आप सबका मैं इस संस्थान में स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।